शहर में दूसरे दिन मंगलवार को भी मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। शहरवासियों ने दान पुण्य कर लिया धर्म लाभ। जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा ने किया उपखंड का दौरा। दिलवड़ा ग्राम पंचायत के साथ साथ एकेच का किया निरीक्षण। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में शुरू हुई 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और रक्त समर्पण समिति का 18वां रक्त समर्पण शिविर संपन्न। पीड़ित मानवता के लिए 251 यूनिट हुआ समर्पित। नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में दूसरे दिन भी मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व के दौरान लोगों ने गायों को हरा चारा खिलाया तथा लोगों को भोजन तथा वस्त्र आदि भेंट कर पुण्य कमाया। शहर के कई क्षेत्रों में मीठे गुलगुलों के साथ साथ हलवे व पकौड़ों का वितरण किया गया। इसी क्रम में शहर के कॉलेज रोड स्थित शिव मंदिर पर सार्वजनिक शिव मंदिर विकास समिति की ओर से चाट तथा बेसन के पकौड़े वितरित किए गए। इस दौरान समिति सदस्यों ने मंदिर के यहाँ आने वाले लोगों को चाट तथा पकौड़े खिलाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान समिति अध्यक्ष बजरंग जांगीर, राजेंद्र पारासर, हेमंत कुमावत, महेंद्र कुमावत, बंटी कुमावत, मूलचंद माली तथा कालू भाई सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित थे। इसी प्रकार शहर के लोढ़ा मार्केट के व्यापारियों की ओर से भी मकर संक्रांति के मौके पर दान पुण्य किया गया। इस दौरान व्यापारियों की ओर से जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। इस दौरान हलवा पूड़ी, बेसन की पकौड़ी आदि खिलाई गई। इस दौरान श्याम अग्रवाल, कन्हैयालाल सोनी, कालू सोनी, सुभाष मराठा, मोन्टू सोनी, दुर्गा दास, मनसुखानी, पिंटू बंसल, हेमंत सोनी, राम लखन, नीलेश सोनी तथा भागचंद सोनी आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार शहर के पाली बाजार में भी कई स्थानों पर व्यापारियों तथा सामाजिक संगठनों की ओर से दान पुण्यों के सेवा कार्य आयोजित किए गए। लोगों को मीठे तथा नमकीन पकौड़ों का वितरण किया गया। मकर संक्रांति पर्व पर चमन चौराहे स्थित गणेश सीमेंट सप्लायर्स ब्यावर की ओर से महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों को गणेश जी की मूर्ति, डिब्बा, तिल के लड्डू, 501 उपहार बांटकर दान पुण्य किया। इस मौके पर अश्विनी प्रजापति, पार्षद विजेंद्र प्रजापति, कमल मारोठिया, राजेश टेलर्स, धानेश्वर मूलचंदानी, किशन पाराशर, पुष्पा प्रजापति, डिम्पल सोनी, कमल कुमावत, विभोर प्रजापति तथा सीमा सहित अन्य उपस्थित थे। हाउसिंग बोर्ड स्थित टॉडलर्स प्ले स्कूल्स में मकर संक्रांति पर्व पर पतंग महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शाला प्रबंधक श्रीमती अंजलि शर्मा ने बच्चों को दान पुण्य का महत्व बताया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्री सुरेश वैष्णव मुख्य अतिथि व श्रीमती रीमा नवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बच्चों को मकर संक्रांति का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को तिल के लड्डुओं का वितरण किया गया। महावीर इंटरनेशनल युवा ब्यावर के तत्वावधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मंगलवार को भामाशाह महेश कुमार, श्रीमती मंजू शर्मा तथा जेपी शर्मा के सहयोग से बाल मंदिर स्कूल, संजय स्पेशल स्कूल तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमालिया के बालक बालिकाओं को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर भामाशाह परिवार के सदस्यों के अलावा महावीर इंटरनेशनल युवा ब्यावर के अध्यक्ष राजेश रांका, सचिव यशवंत कोठारी, अनुपम रोनेवाल, अनिल खींचा, महेंद्र रांका, कमलेश जैन, राजेश मंत्री, धनपत मेहता, मंजू शर्मा, अमित बंसल, निखिल जैन, पदम लोढ़ा, अशोक लोढ़ा, बब्बन आस्तानी सहित अन्य उपस्थित थे। इसी प्रकार भामाशाह तनसुख गजानंद जिंदल के सहयोग से गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया।
जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विशु मोहन शर्मा मंगलवार को ब्यावर उपखंड के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत देलवाड़ा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने यहां पर महानरेगा कार्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर का भी अवलोकन किया, जहां पर सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। इसके बाद जिला कलेक्टर शर्मा राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा ने अस्पताल के निःशुल्क दवा काउंटर, ट्रोमा वार्ड, एक्सरे रूम तथा आइसोलेशन सहित सभी वार्डों का बारीकी से अवलोकन किया तथा दवा वितरण काउंटरों पर दवा वितरण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। यहां पर भी उन्होंने उप नियंत्रक कक्ष में चिकित्सकों तथा स्टाफ सदस्यों की हाजिरी का भी अवलोकन किया। इस दौरान 2 कर्मचारियों के अवकाश के बावजूद अवकाश स्वीकृति प्रार्थना पत्र नहीं होने के कारण पीएमओ को दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ट्रोमा वार्ड बाहर से सीसीयू वार्ड पहुंचे, जहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर के माध्यम से सप्लाई देने पर नाराजगी जताई। लेकिन जब उन्हें बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी है, इसके कारण इसे बंद कर रखा है, तो उन्होंने प्लॉट को शीघ्र ही ठीक करवाने के निर्देश दिए। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल पीएमओ से बातचीत करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखने तथा वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे सर्वे के दौरान गंभीर पाए जाने वाले रोगियों को तुरंत हायर सेंटर रेफर करने के दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने मदर चाइल्ड विंग तथा मिल्क बैंक का भी अवलोकन किया तथा मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं तथा स्टाफ सदस्यों के कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी, सीएमएचओ के सोनी, मनरेगा एक्सीएन कबीर अख्तर, जवाजा विकास अधिकारी हिंगलाज दानचारण, पीएमओ एमके जैन, डिप्टी कंट्रोलर एमके अग्रवाल, वार्डन चंद्रवीर सिंह अखावत आदि उपस्थित थे। इसके बाद जिलाधीश शर्मा सेंद्रिया स्थित सब जेल, बिचरली तालाब तथा सिटी थाने का निरीक्षण किया। सिटी थाने पहुंचे जिला कलेक्टर ने मालाखाना, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम तथा सीसीटीवी के नियंत्रण कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान सिटी थाना अधिकारी रविंद्र प्रताप दारा ने जिलाधीश को अपराध तथा रात्रि गश्त व्यवस्थाओं की जानकारी दी। हॉस्पिटल ब्यावर का निरीक्षण किया गया, उसके साथ साथ एमसीएच हॉस्पिटल जो यहाँ पे नया बन के तैयार हुआ है, दोनों का निरीक्षण किया गया। एक इमरजेंसी वार्ड अभी भी तैयार नहीं हुई है और उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि उसको जल्द से जल्द तैयार करें। और एक जो जनरल वार्ड था उसमें सीसीयू यूनिट था, उसमें ऑक्सीजन का जो वो है जनरेटर है वो काम नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ एमसीएच में एक एसएनसीयू यूनिट में स्टेप डाउन यूनिट है, वो भी काम नहीं कर रहा है। इन सब के लिए मैंने निर्देश दिया है कि इनके जल्द से जल्द जो है जो भी हो सकता है टेंडर करके और जितना जल्दी है इनको हम चालू कराएं। इसके साथ साथ ये जो सफाई की व्यवस्था है उसको और सुचारू करें और ट्रैफिक वगैरह और इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उन सबको हमने इनको निर्देशित किया है पीएमओ को कि इनकी जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराएंगे। शहर के एसडी कॉलेज में मंगलवार से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हुआ। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर पीआर देपाल ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र तथा छात्राएं भाग लेकर अपने खेल कौशल का परिचय दे रहे हैं। मंगलवार को प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर 100, 200 तथा 8 मीटर दौड़ के साथ साथ अन्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र तथा छात्र वर्ग में 100, 200 तथा 800 मीटर दौड़ में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्राचार्य डॉक्टर पीआर देपाल, सुप्रतीक पाठक तथा हरीश गुजराती ने क्रमशः गोल्ड, रजत तथा कांस्य पदक देकर पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर प्रतियोगिता संयोजक प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, नलिनी पारिक सहित अन्य व्याख्यातागण तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रदेश में बदलते मौसम तथा मौसम के कारण बढ़ते रोगियों की संख्या को लेकर राज्य का चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद प्रदेश में घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन की ओर से भी मंगलवार से 2 दिवसीय घर घर सर्वे अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत आशा सहयोगिनियों तथा नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी शहर के सभी 45 वार्डों में घर घर जाकर मौसमी बीमारियों का सर्वे कर रहे हैं।
सर्वे के दौरान जिस घर में कोई भी व्यक्ति अगर साधारण बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे मौके पर ही दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर इस दौरान कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे जांच के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया जा रहा है ताकि वहां पर उसकी सभी प्रकार की जांचें की जा सके। जांच के दौरान अगर किसी भी रोगी में किसी भी गंभीर बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो उपचार के लिए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। निकटवर्ती ग्राम सरमालिया में सोमवार रात को सोते समय बीड़ी से गिरी चिंगारी से बिस्तर में आग लग गई। आग लगने से बिस्तर में सो रही एक 65 वर्षीय वृद्धा करीब 60% तक झुलस गई। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सरमालिया निवासी 65 वर्षीय जीवनी देवी पत्नी शंकरलाल सोमवार रात में बीड़ी पीने के बाद सो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीड़ी की चिंगारी बिस्तरों में गिर गई, लेकिन इस पर जीवनी देवी ने ध्यान नहीं दिया। सोते सोते बिस्तर चिंगारी से जल उठे। आग से जीवनी देवी का शरीर 60% तक झुलस गया। रक्त समर्पण समिति तथा आईएसओ परिवार की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर 18वें रक्त समर्पण शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित रक्त समर्पण शिविर का शुभारंभ समिति अध्यक्ष नरेश कनौजिया ने बाबा बजरंग बली के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण कर किया। दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण के बाद शुरू हुए शिविर में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों तथा युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़ कर रक्त समर्पण किया। प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले शिविर में कुल 251 यूनिट रक्त समर्पित हुआ। शिविर समापन के मौके पर समिति की ओर से रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति श्रीमती शशिबाला सोलंकी तथा पार्षद मंगल सिंह मोनू ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भेंट किए। शिविर के दौरान समिति के नरेश कनौजिया, भानु शर्मा, पंकज यादव, सुमित शर्मा, राजू टाक, मुकेश गिल, वीरेंद्र यादव, पंकज छिपा, राजेश भूतरा तथा कमलजीत गर्ग सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। इस मौके पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी तथा उनकी टीम के सदस्यों ने भी अपनी सेवाएं दी। हर वर्ष की भांति हमारे द्वारा पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्य हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस रक्तदान शिविर से जोड़ा जाता है और लगभग 18वां रक्तदान शिविर आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग के युवा भाग ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य और सबसे कठिन कार्य जो रक्तदान है, जिससे कई लोगों की जान बचती है, उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर रक्तदान शिविर, रक्त समर्पण शिविर आयोजित किया गया है। भविष्य में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। सेंद्रा थाना अंतर्गत ग्राम रातड़िया में सोमवार शाम को खेत पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक 35 वर्षीय युवक अचेत हो गया। घटना की जानकारी के बाद परिजन उसे उपचार के लिए लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे तथा उपचार के लिए भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि देर रात में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रातड़िया निवासी राम सिंह पुत्र नारायण सिंह रावत सोमवार को अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान हवा के प्रभाव से कीटनाशक उसके मुंह में चला गया, जिसके कारण वह अचेत हो गया। अचेतावस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात में उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के बाद सेंद्रा थाना पुलिस मंगलवार सुबह राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंची था। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। बताया जा रहा है कि जीवन ग्राम पंचायत रातड़िया का वार्ड पंच है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जवाजा थाना अंतर्गत गोहाना चौराहे के पास सोमवार शाम को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए एक बाइक सवार ने सोमवार देर रात को उपचार के दौरान एकेश में दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह एकेश पहुंची जवाजा थाना पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के बाद दैनिक मजदूरी करने के बाद जैतगढ़ बामनिया निवासी करण सिंह पुत्र बलवीर सिंह सोमवार शाम को अपनी बाइक पर सवार होकर ब्यावर से अपने गांव की ओर जा रहा था कि गोहाना चौराहे के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के बाद क्षेत्रवासियों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसने उपचार
प्रचार के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के निर्देशों की पालना अब कांग्रेस राज में की जा रही है। विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के कारण विगत सरकार के शासनकाल में हुई घोषणा तथा निर्देशों की अनुपालना नहीं हो पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न होने तथा कांग्रेस की सरकार गठित होने के बाद अब उन निर्देशों तथा घोषणाओं की पालना की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल व सब्जी मंडी का नाम भी बदलकर अब सावित्रीबाई फुले फल व सब्जी मंडी किया जा रहा है। अब उक्त मंडी सावित्रीबाई फुले फल व सब्जी मंडी के नाम से जानी जाएगी। नामकरण को लेकर मंडी प्रशासन ने गेट तैयार भी करवा दिया है, जिसे शीघ्र लगाने की तैयारी की जा रही है। मंडी सचिव महेश शर्मा ने बताया कि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की ओर से मंडी को सावित्रीबाई फुले करने के आदेश दिए गए थे। विधानसभा चुनाव होने के कारण यह कार्य नहीं हो सका था, जहां अब जाकर मंडी प्रशासन की ओर से करीब 50,000 रुपए की लागत से गेट तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र तैयार कर दिया जाएगा, जहां अब मंडी का नाम सावित्रीबाई फुले फल व सब्जी मंडी हो जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सेवा निधि के तहत धन संग्रह किया गया। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने निर्धारित गणवेश में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा निधि के लिए धन संग्रहण किया। सेवा निधि कोष के लिए एकत्रित राशि का सदुपयोग देश भर में संघ की ओर से संचालित गौशालाओं में गायों की सेवा के लिए किया जाता है। मंगलवार दोपहर बाद शहर के चांगेट से शुरू हुआ निधि धन संग्रह के दौरान विहिप तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी तथा सदस्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए निधि राशि एकत्रित की। धन संग्रहण करने वालों में विहिप के अजय शर्मा, सुरेश वैष्णव, हरमेश सिंह, हनुमान बन्ना, नितेश गोयल, बाबू सिंह रावत, कमल पहलवान, कपिल थवानी, प्रवीण गोयल, विनोद कुमावत तथा जितेंद्र सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। एक माह से चल रहे मलमास का 14 जनवरी को रात्रि 7:51 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मलमास समाप्त हो गया। मलमास समाप्त होने के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो गए। पंडित खेमचंद शर्मा ने बताया कि सूर्य एक माह एक राशि पर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए अपने गुरु धनु राशि पर आ जाते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा है, सभी मंगल कार्य में सूर्य के साक्षी होना आवश्यक है। शर्मा ने बताया कि इसके बाद पहला सावा 18 जनवरी को 8 रेखा सावा है, जो श्रेष्ठ है। इस वर्ष सावे 22, 23, 25, 26 जनवरी, 8, 10, 11, 21 फरवरी व 8 व 9 मार्च के हैं। 10 फरवरी बसंत पंचमी, 8 मार्च फुलेरा दोज, 28 मार्च शीतलाष्टमी के स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। उधर पंचांग गणना के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण काल प्रारंभ हो गया, जो कि करीब 15 जुलाई तक रहेगा। अर्थात मकर राशि से मिथुन राशि तक 6 महीने सूर्य का उत्तरायण काल रहता है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। 15 जुलाई से 14 जनवरी तक 6 महीने दक्षिणायन काल कहलाता है। इसमें सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है, जिसे देवताओं की रात्रि माना जाता है। उत्तरायण काल को सभी कार्यों के लिए शुभ काल माना गया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से अर्थात उत्तरायण काल प्रारंभ होते ही सर्दी का प्रकोप कम होने लगता है, साथ ही धीरे धीरे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से पहले दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नजदीक होता है, अर्थात पृथ्वी से काफी दूर, लेकिन मकर में प्रवेश के साथ ही धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य के नजदीक आने लगती है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर घूम जाता है, इसी के चलते पृथ्वी पर अंधकार कम होने लगता है। गणाधीश पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि महाराज की निष्ठा में विजयनगर रोड स्थित दादाबाड़ी में भगवान संभवनाथ की अंजनशला का महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के चौथे दिन मंगलवार को राज दरबार में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। इसमें 56 दिक्कुमारी महोत्सव, इंद्र इंद्राणी महोत्सव, मेरू पर्वत पर परमात्मा के अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। मंगलवार को दोपहर 2 बजे दादा गुरुदेव, मंगल मूर्ति, ध्वज दंड, कलश इत्यादि अभिषेक के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे पूर्व सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद से आए संगीतकार आशुतोष व्यास के निर्देशन में चयन कल्याणक की राज दरबार में भव्य प्रस्तुति दी गई, जिसमें इंद्र इंद्राणी का आसन लगाया गया। माता सेना देवी द्वारा 14 स्वप्न देखे गए, जिसका फल जानने के लिए महाराज जितारी द्वारा राज ज्योतिष आचार्यों को बुलवाकर 14 स्वप्न का फल मालूम किया। मंत्री ने सभी को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। नगर सेठ भंडारी
कोषाध्यक्ष सभी ने अपने कार्यों में कुशल अनुभव महसूस किया। सर्वत्र राज्य में शांति, खुशहाली व आनंद छा गया। राजदरबार में बहादुर कांकरिया, सुशीला कांकरिया, सतीश मेड़तवाल, सुषमा मेड़तवाल, महेंद्र छाजेड़, सज्जन तातेड़, सज्जन खटोट, राकेश भंडारी, मनीषा श्रीमाल, यश बोहरा सहित समाज की बालिकाओं ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य आयकर आयुक्त वीएस कोठारी व विधायक शंकर सिंह रावत ने बतौर अतिथि शिरकत कर महाराज श्री से मांगलिक व आशीर्वाद लिया। संघ की ओर से अतिथियों को शॉल व साफा पहनाकर बहुमान किया गया। 1927 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और टीवी कलाकार कामिनी कौशल का जन्म हुआ था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की अजमेर रोड ब्यावर की ओर से 19 व 20 जनवरी को निःशुल्क गुड बॉय डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। शहर के अजमेर रोड श्री होटल के सामने स्थित परशुराम भवन में आयोजित शिविर में विश्व प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीमंत साहू अपनी सेवाएं देगी। शिविर के दौरान डायबिटीज का कारण निवारण, योग द्वारा डायबिटीज का उपचार, म्यूजिकल एक्सरसाइज, ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण, डाइट एवं ड्रग मैनेजिंग के साथ साथ खुशनुमा जीवन जीने की कला के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। शिविर में भाग लेने वाले रोगियों को ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र दयानगर अजमेर रोड पर एक निर्धारित पंजीकरण फॉर्म से में करवाना होगा, जो 2 दिवसीय शिविर प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 से शाम 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में दूसरे दिन मंगलवार को भी मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। शहरवासियों ने दान पुण्य कर लिया धर्म लाभ। जिला कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा ने किया उपखंड का दौरा। दिलवड़ा ग्राम पंचायत के साथ साथ एकेच का किया निरीक्षण। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में शुरू हुई 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और रक्त समर्पण समिति का 18वां रक्त समर्पण शिविर संपन्न। पीड़ित मानवता के लिए 251 यूनिट हुआ समर्पित।